बुधवार को चंबा जिले में ना तो कोई कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और ना ही इस बीमारी से कोई ठीक हुआ है। इसकी जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जालम सिंह भारद्वाज ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले के पेंडिंग चल रहे सैंपल की रिपोर्ट शाम के वक्त आई है। इस दौरान चंबा जिले का कोई भी व्यक्ति बुधवार को कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है और ना ही इस बीमारी से कोई ठीक हुआ है। उन्होंने बताया कि अब चंबा जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या मात्र 3 रह गई है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरोल में राष्ट्रीय गणित दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रधानाचार्य मंगलेश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान अलग अलग प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। इस मौके पर भाषण प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में मन्नत, पीयूष और कनिका क्रम से पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। सीनियर वर्ग में भाषण प्रतियोगिता में जतिन और वंशिका संयुक्त रूप से पहले, कशिश दूसरे, प्रांजल तीसरे स्थान पर रही। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रांजल और आदित्य बचलवान ने प्रथम स्थान झटका तो वहीं छाया और साहिल ने दूसरा। इसके अलावा भूमिका और कशिश ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसके बाद स्कूल प्रांगण में गणित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें गणित विषय से संबंधित चार्ट में मॉडल का प्रदर्शन किया गया। प्रिंसिपल मंगलेश शर्मा ने प्रदर्शन में लगाए गए चार्ट और मॉडल का मुआयना किया और बच्चों को और बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक गणित खेमराज ने बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने बच्चों को रामानुज की जीवनी के बारे में अवगत कराया और उनसे प्रेरणा लेने की सीख दी। उन्होंने गणित के दैनिक जीवन के महत्व पर प्रकाश डाला कि कैसे गणित विषय बच्चों के मानसिक विकास और तर्कशीलता को विकसित करता है। उन्होंने बताया कि गणित का प्रयोग साइंस, इंजीनियरिंग, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को संकलित करने आदि में होता है। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य मंगलेश शर्मा ने बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने गणित विषय में भारत के विभिन्न गणितज्ञों के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आज रामानुज के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, ताकि बच्चों में गणित विषय में रुचि बढ़े और इस विषय में अपना उत्कृष्ट योगदान दे सकें। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जडेरा में कैरियर काउंसलिंग पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इसमें 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग की गई। उन्हें बताया गया कि 12वीं करने के बाद विद्यार्थी अपना कैरियर किस क्षेत्र में बेहतर तरीके से बना सकते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के प्रिंसिपल पंकज कपूर और इसी विद्यालय के कैरियर काउंसलिंग कमेटी के कोऑर्डिनेटर डीसी शर्मा और कैरियर काउंसलिंग कमेटी के सदस्य उमेश शर्मा ने भी भाग लिया। सभी ने अपने अपने अनुभव के हिसाब से विद्यार्थियों को उनके कैरियर को किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है, इस विषय पर अपने अपने विचार साझा किए। सत्र के अंत में विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर कैरियर कोऑर्डिनेटर डीसी शर्मा ने बच्चों को उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनका बेहतर मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रिंसिपल पंकज कपूर ने विद्यार्थियों को बताया कि वे अपना अपना लक्ष्य निर्धारित करें, जिसे प्राप्त करने के लिए अपना सकारात्मक ऊर्जा से आगे बढ़ते जाएं। कैरियर काउंसिल कोऑर्डिनेटर डीसी शर्मा ने बताया कि इस प्रकार के कैरियर काउंसलिंग से संबंधित सत्र भविष्य में भी विद्यालय में समय समय पर आयोजित किए जाते रहेंगे, ताकि विद्यार्थियों को इसका भरपूर लाभ मिल सके। एड्स जागरूकता पर चलाए गए कैंपेन के तहत बुधवार को सीनियर सेकेंडरी स्कूल गागला की ओर से गागला गांव में जागरूकता रैली निकाली गई। प्रिंसिपल योगेश्वर आहिर ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए एड्स के बारे में जागरूक किया। उन्हें बताया गया कि एड्स कैसे फैलता है और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अपने आसपास सभी लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए भी उन्होंने प्रेरित किया। इस मौके पर सभी अध्यापकों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साथ ही नारे लगाकर लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया। रैली में आयोजित बैनर मेकिंग प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रही 10वीं कक्षा की तपन्ना और दूसरे स्थान पर रही 10वीं कक्षा की काजल, साथ ही 12वीं कक्षा की तीसरे स्थान पर रही प्रियंका को प्रिंसिपल योगेश्वर आहिर ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज 25 दिसंबर को अटल चौक तीसा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसकी जानकारी डीपीआरओ चंबा खेम सिंह चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि प्रवास कार्यक्रम के अनुसार 23 और 24 दिसंबर को विधानसभा उपाध्यक्ष चुनाव में लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे, तो वहीं 25 दिसंबर को अटल चौक तीसा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं।
23 दिसंबर को खजियार फीडर की मरम्मत कार्य के चलते विद्युत आपूर्ति सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बंद रहेगी। इसकी जानकारी एसडीओ अजय ने दी। उन्होंने बताया कि गजनोई गेट, तलाई, मानकोट, भुईन, टुगली आदि के एरिया में 23 दिसंबर को खजियार फीडर की मरम्मत कार्य के चलते सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। एचपीयू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमले के खिलाफ पीजी कॉलेज चंबा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरने प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसकी जानकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी लकी वशिष्ठ ने दी। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर एचपीयू में एक संगठन ने हमला किया है, जिसकी वजह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बहरहाल इस मामले में कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। महिलाओं के उत्थान और अधिकारों के संरक्षण पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विशाल कौंडल ने की। शिविर में उपस्थित आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कानूनी सहायता प्रदान करने सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। रावी नदी उत्सव के तहत चंबा जिले में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले हैं। इसकी जानकारी उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने दी। उन्होंने बताया कि रावी नदी उत्सव के तहत ब्रह्मौर, होली और जिला मुख्यालय के साथ लगते एरिया क्रिया, शीतला पुल से लेकर मंगला, सरोल, प्रेल इत्यादि क्षेत्रों में 23 दिसंबर को स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने ये जानकारी आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आयोजित किए जा रहे रावी नदी उत्सव के तहत की जाने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। रावी नदी के मान सम्मान के दायित्व पर चंबा जिले के सभी उपमंडल में प्रभात फेरी निकाली गई। इसकी जानकारी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा ने दी। उन्होंने बताया कि सरोल, माइकाबाग, सुल्तानपुर और बालू में भी प्रभात फेरी निकाली गई। इसके अतिरिक्त तहसील भरमौर और होली में भी रावी उत्सव के उपलक्ष्य पर प्रभात फेरी निकाली गई। रावी उत्सव 2 दिन तक चंबा जिले में मनाया जा रहा है।